हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेज़ोलेबियल सिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ये एक नॉन ओडोंटोजेनिक सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है। दोस्तों, ये सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है वो सारी कौन सी पढ़ी है? बोन सिस्ट, है ना। मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको भी। देखो, इसमें जो हमने ये ओडोंटोजेनिक सिस्ट पढ़ी है ना, इसमें से ये वाली अगर हम हटा दें, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ इन्फेंट्स, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ एडल्ट्स और ये इरप्शन सिस्ट, ये तीनों क्या हैं? सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट। और जितनी भी बची ये सारी हैं बोन सिस्ट। ऐसे ही नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट में सिर्फ ये नेज़ोलेबियल सिस्ट वाली सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है और बाकी कौन सी हैं? बोन सिस्ट। ठीक है, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए। अब देखो, हम देखते हैं नेज़ोलेबियल सिस्ट। तो ये सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट हो गया जो डेवलप होता है इन द नेज़ोलेबियल फोल्ड, यानी कि यहाँ पे ये नेज़ो और लेबियल के जंक्शन में जो फोल्ड बनता है वहाँ पे डेवलप होता है। एबव द मैक्सिलरी एल्वियोलस, ये क्या होता है? यानी कि टूथ बियरिंग एरिया ऑफ जॉ, तो उसके ऊपर होता है। एंड लेटरल टू द मिड लाइन, तो इसको दोस्तों इसकी आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, बिटवीन द नोज एंड अपर लिप। अब देखो इसका ओरिजिन, तो दो थ्योरीज आई। पहली है एम्ब्रॉयनिक एपिथेलियल रेमनेंट थ्योरी, जो कहती है कि जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट बनती है ना, ये वाली दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ी होगी। तो जब ये बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, तो कुछ इसके एपिथेलियल रेमनेंट्स रह जाते हैं, तो वही बाद में जाके प्रोलिफरेट करते हैं और वो नेज़ोलेबियल सिस्ट बना लेते हैं। दूसरी थ्योरी आई इन्वेजिनेशन थ्योरी। ये क्या बोलती है कि जो नेजल म्यूकोजा होता है ना, उसका इन्वेजिनेशन हो जाता है। इन्वेजिनेशन यानी कि इनवर्ड फोल्डिंग। और इसमें से अगर दोस्तों देखा जाए तो मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी है? आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि जो पहली थ्योरी है वो ज़्यादा लग रही है रिलेटेबल, है ना। तो वही है मोस्ट एक्सेप्टेड। फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ये जो सिस्ट होती है ये बनती है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके हम क्लिनिकल फीचर देखें तो कॉमन होती है एडल्ट फीमेल्स में 30 to 50 ईयर्स। लोकेशन बीनीथ द एला ऑफ द नोज, वन साइड ही होती है ज़्यादातर। स्वेलिंग सॉफ्ट होती है, फ्लक्चुएंट होती है यानी कंप्रेसिबल होती है। एलिवेट कर देती है एला को, जब इसकी स्वेलिंग बढ़ेगी तो ये एला ऑफ नोज को एलिवेट करती है, जिसकी वजह से फेशियल एसिमेट्री आ जाती है। इंट्रा ओरली देखा जाए तो ये स्मूथ स्वेलिंग होती है अपर लेबियल वेस्टिब्यूल में एबव द लेटरल इंसाइजर। बोन की बात करें तो नो इनिशियल इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब बाद में ये ज़्यादा इन्फेक्शन इसमें हो जाता है तो बाद में जाके बोन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है तो इस स्टार्टिंग में बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हिस्टोपैथोलॉजी देखें तो जो इसकी लाइनिंग होती है लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार रेस्पिरेटरी टाइप एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल दोस्तों यानी कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, और सीलिया भी होता है उनमें। और कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस वॉल कनेक्टिव टिश्यू होती है विद क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। में शो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, यानी कि जो रेस्पिरेटरी टाइप एपिथेलियम है ना, ये स्क्वेमस सेल्स भी बन सकते हैं, यानी कि इसमें मेटाप्लास्टिक चेंज भी हो सकता है। और दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेटाप्लास्टिक चेंज कब होता है? जब रिपीटेडली उस पर इरिटेशन होता रहता है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक जब इस सिस्ट में इन्फेक्शन होता रहेगा तो जो ये रेस्पिरेटरी टाइप एपिथेलियम है किस में चेंज हो जाएगी? स्क्वेमस यानी कि फ्लैट सेल्स में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल इन्यूक्लिएशन कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सिजन। सिंस इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट, बोन रिमूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इस टॉपिक पे समरी वीडियो। अगर आपको कंप्लीट डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।